छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी विशेष पहचान रखने वाली राजधानी की पहली महिला विधायक रजनीताई उपासने का 27 अगस्त की रात निधन हो गया। वे 93 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनके निधन से पूरे राज्य के राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर फैल गई है। बीती शाम उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में भाजपा नेता एकत्र हुए। गुरुवार को रजनीताई का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा उनके निवास पुलिस लाइन से निकलकर मारवाड़ी शमशान घाट तक पहुंची। इस दौरान रजनीताई के अंतिम दर्शन के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, राजेश मोड़त, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आम जन शामिल हुए। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, रजनीताई छत्तीसगढ़ की राजनीति की प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने महिलाओं के लिए राजनीति के द्वार खोले और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। एक ऐसी ममतामयी माँ थी जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपने बच्चों में कूट कूट कर संस्कार भरे और पाल पोस कर उन्हें सक्षम बनाया। इमरजेंसी के समय उनके पुत्रों ने 18 महीने जेल की यातनाएं सही। 1977 में वो विधायक बनी और अब तक सेवा करती रही। ऐसी ममतामयी माँ को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी माँ सबको मिले जो अपने बच्चों में देश के लिए समर्पण की भावना प्रकट करे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि पहली महिला विधायक के साथ वो हमारी ताई थी। उनके सानिध्य में हम खेले, पले, बड़े हुए। 1975 के समय में संघर्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। रजनीताई ने न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। वे हम सब के लिए एक आदर्श थी। रजनीताई उपासने जी एक ऐसी ममतामयी माँ थी जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपने बच्चों में कूट कूट कर संस्कार भरे और इमरजेंसी के समय उनके 3 पुत्र जो हैं वो 18 महीने जेल की यातनाएं भी उन्होंने सही और उसके साथ में उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर सक्षम बनाया। 1977 में वो विधायक बनी और आज पर्यंत तक वो सेवा करती रही, सबको आशीर्वाद देती रही। ऐसी ममतामयी माँ को हम प्रणाम करते हैं रजनीताई जी को कि ऐसी माँ सबको मिले जो अपने बच्चों को देश के लिए समर्पण की भावना पैदा करे। हम सब उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। देखिए, सर्वप्रथम श्रीमती रजनीताई उपासने जी जो हम सबकी प्रेरणा स्रोत थी राजनीति में, जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, उनको उनके निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि एक बड़ा दुख जो माँ का दुख होता है उसको सहने की शक्ति उपासना परिवार को ईश्वर प्रदान करे। रजनीताई जी 1977 में जो विधायक बनी, रायपुर शहर में प्रथम महिला विधायक के रूप में स्थापित हुई हैं और ये कहा जाए कि जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का गठन और फिर भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाइयों पर आज पहुंची है उसके शुरुआती जो दौर में काम करने वाले लोग थे उसमें से एक रजनीताई जी थे। एक महिला, सशक्त महिला, एक संघर्षशील महिला और लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन के में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी रिक्तता, भले वो अस्वस्थ थी लेकिन एक जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसका मार्गदर्शन और उसके रहने से एक ताकत मिलती है, लेकिन एक बड़ी रिक्तता उनके जाने से हुई है। निश्चित तौर पर हम सब भाजपा के परिवार के संघ के साथ जुड़े हुए लोग सभी दुखी हैं, शहर के लोग दुखी हैं, लेकिन इस अपूर्णीय क्षति को कहीं ना कहीं हम सब लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहली महिला विधायक के अलावा हमारी ताई थी वो। हम बचपन से उनके सानिध्य में खेले, बड़े पले हुए। 1975 का ज़माना था जब रिक्शों में प्रचार होता था। उस समय ये पूरा परिवार तात्यापारा में निवास करता था और उनके जितने बेटे हैं इनको एक समय मीसा में सब लोग अंदर रहे। बहुत संघर्षों की कहानी है और उस संघर्ष में रहते हुए अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा उन्होंने। और आज क्योंकि इंसान एक दिन आया तो एक दिन जाएगा,
पर उनके आदर्श, उनके उसूल, उनका समर्पण हमेशा याद रखें।